वशाः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। सभी YouTube चैनल हमारे सत्य की आवाज से जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्ते। सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी सभी पवित्र आत्माओं, भाई और बहनों, आज मैं आपके बीच में फिर एक अद्भुत वीडियो बनाने की चेष्टा कर रहा हूं। इससे आप सभी को एक अद्भुत संदेश मिलेगा। इस विषय में हम 2 वीडियो पूर्व भी दे चुके हैं। ये तीसरा भाग आज हम तैयार करने जा रहे हैं और ये तीसरा भाग जन्म दिवस हम कैसे मनाएं, इस विषय में 2 वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। उन वीडियो को आपसे प्यार मिला, बहुत सराहा गया। कई जिज्ञासुओं ने फिर से पुनः निवेदन किया कि इसके विषय में तीसरी वीडियो और भी आगे संदेश दिया जाए कि हम जन्मदिवस मनाएं कैसे, उसकी क्रिया विधि क्या होगी। तो आइए हम क्रिया विधि के ऊपर विचार करते हैं कि हम भारतीय परंपरा के अनुसार, वैदिक संस्कारों के अनुसार जन्म दिवस को कैसे मनाएं। साथियों, हमारे जितने भी सांस्कृतिक अनुष्ठान हैं, संस्कार हैं, वो सब यज्ञ के द्वारा हैं। यज्ञ के माध्यम से ही हमारे गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सारे के सारे 16 संस्कार जो हैं, सभी के सभी यज्ञ वेदी पर ही हैं, यज्ञ के द्वारा ही होते हैं। बिना यज्ञ के कोई संस्कार नहीं। आपके बीच में 1-2 भी संस्कार होते हैं जिन्हें आप देखते भी हैं, जैसे नामकरण। नामकरण को भी हम यज्ञ के द्वारा ही करते हैं। तत्पश्चात हम 13वें संस्कार पे पहुंच जाते हैं, विवाह संस्कार में। तो विवाह संस्कार भी हमारा यज्ञ के द्वारा ही होता है। और अंतिम अंत्येष्टि जो है वह भी हमारा यज्ञ के द्वारा ही है। इसके साथ साथ हम और भी क्रियाकलाप करते हैं, अपने गृह प्रवेश करते हैं या नया कोई व्यापार खोलते हैं, दुकान आदि का शुभारंभ करते हैं, तो भी हम यज्ञ ही रचाते हैं। यदि हम होली दीपावली के जो 2 हमारे त्योहार हैं विशेष, इन पर भी हमारा यज्ञ ही होता है। दीपावली पे दीप यज्ञ जिसको कहते हैं, दीप यज्ञ होता है। और होली पर सामूहिक यज्ञ होता था, जिसको हम पुरोहित को बुला करके और 15-20 दिन पहले से समिधाओं को इकट्ठा करते थे, जो यज्ञ में जलाने योग्य समिधाएं हुआ करते उनको करते थे। और फिर सारा गांव, सारा नगर इकट्ठा होकर के एक स्थान पर सामूहिक बड़ा यज्ञ करते थे। वो यज्ञ की प्रथा है। होली से भी प्रहलाद से कोई लेना देना नहीं है। होली और दीपावली का भगवान राम के अयोध्या आने से कोई लेन देन नहीं है। ये मिथ्या लोगों ने कल्पना कर ली है कि दीपावली भगवान राम अयोध्या जो है लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे तब हमने मनाना शुरू किया। हो सकता है मनाया हो, अयोध्या वासियों ने खुशियां मनाई हो, वो अलग बात है। लेकिन दीपावली राम से भी पूर्व से मनाई जा रही है। दीपावली सनातन त्यौहार हमारा है। इसी तरीके से होली भी सनातन त्यौहार है, जिसको होलाष्टक कहते थे। इस विषय पर कभी आगे चर्चा करेंगे। आज की मूल चर्चा करनी है कि हम जन्म दिवस कैसे मनाएं। तो जन्म दिवस को भी हम यज्ञ के द्वारा ही मनाएंगे। हम सभी हमारे व्रत त्योहार सारे यज्ञ के द्वारा होते हैं। और जो जन्म दिवस मनाने का उद्देश्य भी क्या है, जन्म दिवस मनाने का ध्येय क्या है, तो हमारे ऋषियों ने पूर्व भी बता रखा है कि अपने पूर्व जीवन के सुकर्मों व दुष्कर्मों पर दृष्टि डालकर
दुर्गुणों को त्यागने व सत्कर्मों को अपनाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना ही जन्म दिवस मनाने का उद्देश्य है। हम अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए ही जन्म दिवस जैसा हम अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है। बच्चा है हमारा, बालक है, उसको इस तरीके का बोध कराएं कि उसका जीवन भी सुखी बने, दुखों से मुक्त रहे, ऐसा जीवन उसका बने। दुर्गुण दुर्व्यसनों से मुक्त रहे, सद्गुणों से युक्त रहे, ऐसा उसका जीवन हो। हम उसको ऐसा बोध कराएं, ऐसे संस्कार दें जन्म दिवस के माध्यम से, उसका उत्तम आदर्श जीवन बने। बस यही जन्म दिवस मनाने का उद्देश्य है। जन्म दिवस एक लेखा जोखा भी जीवन का है। जैसे कोई व्यापारी अपना व्यापार करता है तो वार्षिक मार्च में जाकर के पूरे वर्ष का लेखा जोखा निश्चित करता है। क्या हमने हानि प्राप्त की, क्या वृद्धि प्राप्त की, क्या हमने पाया, क्या खोया है, हानि लाभ कितना इस वर्ष में हुआ, ये सारा लेखा जोखा पूरे वर्ष के व्यापार का निकालता है। यदि उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो उससे भी अच्छा प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए अच्छा और अच्छे तरीके से व्यापार करने की चेष्टा करता है अगली वर्ष, आने वाली वर्ष में। यदि कुछ घाटा हुआ है, हानि हुई, क्षति हुई, तो उस क्षति से बचने के लिए अगले वर्ष के लिए तैयारी करता है, अगली वर्ष हमारी क्षति न हो, इजाफा को प्राप्त करें। ठीक इसी तरीके जन्म दिवस भी हमारा प्रतिवर्ष जन्म दिवस वाले दिन लेखा जोखा करने का, आकलन करने का, चिंतन मनन करने का दिवस होता है, जिससे हम मनन करें कि हमने पूर्व एक वर्ष जिया है, उस एक वर्ष में हमने क्या हानि जीवन की पाई, क्या हमने उन्नति, क्या अवनति की है, क्या उत्थान हुआ, क्या पतन हुआ है। ये सारी चीज़ों का चिंतन हम स्वयं करें। यदि हमारा बालक है तो उसको चिंतन कराएं, ऐसा उसको उपदेश बोध कराएं, जिससे उसे भी बोध हो कि हमने अपने जीवन को, यदि हम 5 वर्ष के हो गए, 6 वर्ष के, 8 10 वर्ष के हो गए हैं, इन वर्षों में क्या हमने वास्तविक जितना हमें लाभ मिलना चाहिए था, जितने संस्कार, विद्या और बल की वृद्धि होनी चाहिए, सदाचार की वृद्धि होनी चाहिए, क्या वो उसके अनुसार उसकी वृद्धि हुई है? यदि नहीं हुई है तो उसे ये बोध कराएं कि वो उसकी क्षतिपूर्ति करे, तीव्र गति से सद्गुणों की तरफ बढ़े, विद्या की तरफ बढ़े, जिससे उसकी क्षतिपूर्ति हो। इस तरीके से हम प्रतिवर्ष लेखा जोखा लें, प्रतिवर्ष आकलन करें, चिंतन करें कि जो हम जी रहे हैं वर्ष, क्या हमने उतना वर्ष का लाभ लिया है, क्या यथोचित में जीवन को जिया है, क्या विद्याओं के साथ में जिया, क्या सत्य के साथ जिया, क्या धर्म के साथ हमने जिया। यदि ऐसा नहीं किया है तो हमें पश्चाताप करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि अगली वर्ष, आने वाली जो हमारी वर्ष है, हम उसको प्रारंभ करेंगे तो सत्य धर्म के साथ में करेंगे, और इस माइनस की तरफ जो हम चलेंगे चरित्र के रूप में, उस माइनस ना करेंगे, प्लस में चरित्र अपनाएंगे, धारण करेंगे। इस तरीके से हम जब मनाएंगे तो हमारा जन्मदिवस मनाना उद्देश्य है। ऐसा जन्मदिवस मनाएं जिससे ऐसा वो महामानव जन्म दिवस वाला बने, हम स्वयं ऐसे आदर्श बने कि हम जन्म दिवस अपना मनाएं, ऐसा एक आचरण हम समाज को दे के जाएं, परिवार को दे के जाएं, जो हमारे संसार से जाने के पश्चात भी लोग हमारा जन्म दिवस मनाते रहें, हमारे आचरण को अपनाते रहें, हमारी शिक्षाओं को अपनाते रहें, हमारी विद्याओं को अपनाते रहें, हमारे मार्गदर्शन को अपनाते रहें, ऐसा हमारा आदर्श जीवन बने, तो ये जन्म दिवस मनाने का पूर्ण लाभ है, पूर्ण हित है। अन्यथा केवल मौज मस्ती के साथ जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जैसे आज कोई संस्कार नहीं, कोई विद्या उससे प्राप्त नहीं, कोई आकलन नहीं किया जा रहा, इस तरीके अगर आप मनाए हैं, इससे केवल चरित्रहीनता आती है, हमें प्राप्त होने के साथ साथ हमारा पतन होता, हम उत्थान नहीं पतन की ओर जा रहे हैं। इसलिए ऐसे कुसंस्कारों युक्त हम जन्म दिवस को मनाना बंद करें। इसमें हमारी भावी पीढ़ी बिगड़ भी रही है, युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। छोटे बच्चे रहते हैं तब तक हम नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे वो बड़े बच्चे हो जाते हैं, मौज मस्ती के साथ में इन जन्म दिवस आदि जैसे संस्कारों को, कुसंस्कारों में फंसते चले जाते हैं, धीरे धीरे उनमें विलासता अंदर आ जाती है, वहीं से बिगाड़ शुरू हो जाता है। इसलिए इनको हम बंद करें। तो जन्म दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है कि हम अपने जीवन, अपने पूर्व जीवन के सुकर्म व दुष्कर्मों और दृष्टि डालकर दुर्गुणों को त्यागने व सत्कर्मों को अपनाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना ही जन्म दिवस मनाने का उद्देश्य है। जिस दिन जन्म दिवस हो उस दिन प्रसन्न होकर हर्षोल्लास के साथ अंदर व बाहर की शुद्धि करके ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना की, यज्ञ विधि करके यज्ञोपवीत के महत्व पर विचार करना, उसे सदैव धारण करने के संकल्प के साथ स्वस्थ वाचन व शांति प्रेरण के मंत्र सस्वर
पाठ बोलें और दैनिक यज्ञ के साथ निम्न मंत्रों की आहुतियां भी देवें। हम यज्ञ वेदी को रचाएं अपने घर में और यज्ञ को भी सुबह प्रातः काल से ही प्रारंभ करें। हमारे जितने भी संस्कार हैं, वैदिक आज्ञा है वो प्रातः काल से ही है, सायंकाल रात्रि में करना वर्जित है। और यज्ञ तो रात्रि में किंचित मात्र नहीं हो सकता, इसलिए संस्कार कोई हमारा रात्रि में नहीं है। इसलिए हमें सारे संस्कार प्रातः काल उगते हुए सूर्य के साथ प्रारंभ करने चाहिए और हमारे वो समाप्त हो जाने चाहिए। यदि भोज आदि की व्यवस्था है तो वो दिन भर भी चल सकती है, लेकिन संस्कार है वो पूर्व में मना लिया जाए। और यज्ञ वेदी के साथ में यदि हमें स्वयं यज्ञ करना आता है, यज्ञ के महत्व को स्वयं जानते हैं, स्वयं आचार्य शास्त्री हैं, उपदेशक हैं, तो अन्यथा अन्य विद्वानों को बुलाएं या ना बुलाएं तब भी कोई आवश्यक नहीं है। यदि बुला लें तो अति उत्तम बात है कि हमारा संस्कार दूसरे विद्वान हमारे घर में आते हैं, करते हैं, तो उसका विशेष हमारे परिवार पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। स्वयं का प्रभाव उतना नहीं पड़ता है। यदि किसी कारण नहीं बुला सकें तब भी कोई बात नहीं, स्वयं भी हम कर सकते हैं। यदि नहीं हमें करना आता तो हमें विद्वानों को अवश्य बुलाना चाहिए। वास्तविक जो वेद का विद्वान है, आचार्य शास्त्री है, जिसको सारे संस्कारों का बोध है, मंत्रों का बोध है, अर्थों को जानता है, हमें समझा सकता है, ऐसा आचार्य शास्त्री होना चाहिए। हमारे घर पर आए यज्ञ वेदी को बना करके सब परिवार को बैठा करके यज्ञ प्रारंभ करें। यज्ञ प्रारंभ करने से पूर्व ही हम परमपिता परमात्मा की प्रार्थना करते हैं और आचमन प्रारंभ करते हैं। आचमन हमारे 3 आचमन हैं। 3 आचमनों में हमने परमपिता परमात्मा से त्रैताप समाप्त होने की प्रार्थना की है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। हे प्रभु, हमारा शारीरिक ताप समाप्त हो जाए, हमें शारीरिक पीड़ा, कष्ट, क्लेश ना लगा रहे, हमारे यजमान को भी किसी प्रकार का कष्ट क्लेश ना लगा रहे। इसी तरीके से हम शारीरिक आत्मिक क्लेश भी हमें ना प्राप्त हो, अज्ञान अविद्या हमें ना घेरे, हम विद्वान बने, हमारा बालक जिसका जन्म मना रहे हैं वो विद्वान बने, विद्या से युक्त हो, बल से युक्त होवे। इस तरीके से हम तीसरे आचमन में भी इसी तरीके से भौतिक ताप को समाप्त करने की परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में भौतिक ताप ना आवे। इस तरीके से 3 आचमन हैं, ये भी हमें शुद्धि देते हैं, मन की शुद्धि देते हैं, शारीरिक शुद्धि देते हैं, आत्मिक शुद्धि देते हैं, बौद्धिक शुद्धि देते हैं। सभी प्रकार की शुद्धि हमें इन आचमनों से भी मिल जाती है। इससे पूर्व भी हमें अपने तन मन की शुद्धि स्नान आदि से कर लेना चाहिए, राग दोष से कर लेना चाहिए। और हम तन मन की शुद्धि करने के पश्चात यज्ञ वेदी पे उपस्थित होते हैं। इसलिए 3 आचमन हैं। इन आचमनों में और भी अगर देखें विस्तार से तो और भी बहुतों में कुछ मिलता है। ओम अमृतो पस्त्रमसि स्वाहा, इससे ओम परमपिता परमात्मा का रक्षक नाम है। ओम कहते हैं रक्षक को, तो इसलिए उस परमपिता परमात्मा का नाम ओम रक्षक है। अमृतो, अमृतो से ओ हटा दीजिए तो अमृत रह जाता है, पस्तरण में ओ जोड़ दीजिए तो उपस्तरण हो जाता है। इसका अर्थ हुआ ओम हे रक्षक, हे परमपिता परमात्मा तो हमारे रक्षक हो। अमृतो अर्थात तुम अमृत स्वरूप हो। उपस्तरण माने तुम हमारे आधार हो, बिछोने के समानों में तुम ही मेरे आधार में, तुम ही पे ठहरा हूँ, तुम ही पे रह रहा हूँ, तुम ही मेरे सब कुछ हो। इसलिए सिद्ध हुआ दूसरा आचमन है ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम परमात्मा का रक्षक नाम है, इसका अर्थ है रक्षक। ईश्वर का मूल नाम ओम, जिसका अर्थ है रक्षक। ओम अमृता, अमृता से आ हटा दीजिए तो अमृत रह जाएगा। अमृता, ओम अमृता पिधानमसि, और पिधान में आ जोड़ दीजिए तो अपिधान हो जाएगा। अपिधान कहते हैं ओढ़ने को, अपिधान कहते हैं ओढ़ने को। तो वो परमपिता परमात्मा हमारा रक्षक है, अमृत स्वरूप है, और ओढ़ने के समान वो सुरक्षा कवच भी है। हमें ऊपर से भी ढके हुए, नीचे से भी साधे हुए, वो आधार है, हम वो ऊपर से भी है, नीचे से भी, हम उसी के बीच में पल रहे हैं। जैसे भूसी में चावल पलता है, इसी प्रकार से हम उस ब्रह्म में पलते हैं। वो ब्रह्म हमारे ऊपर भी नीचे भी है। और जब ओढ़ना होता तो ओढ़ना तो चारों तरफ से हमें ढक लेता है, इसलिए वो चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से हमें ढके हुए परमपिता परमात्मा है। हम उसी में हैं,
हमें उसके लिए समर्पित हो जाना चाहिए। संपूर्ण तरीके से हम उसको मातावत उसकी उंगली पकड़ के अपने जीवन को प्रारंभ करें, उसकी आज्ञा अनुसार अपने जीवन को प्रारंभ करें। इसके पश्चात तीसरा आचमन है ओम सत्यम ऐसा श्रीमय श्री शैताम स्वाहा। सत्यम ऐसा हे रक्षक परमेश्वर, सच्चाई को प्राप्त किया हुआ यश तथा सच्चाई से प्राप्त किया हुआ धन, हे सर्वरक्षक। तीसरा आचमन हमारा है ओम सत्यम ऐसा शिरमय श्री शैताम स्वाहा। हे रक्षक भगवान, सच्चाई से प्राप्त किया हुआ यश तथा सच्चाई से प्राप्त किया हुआ धन मुझे धन के रूप में आश्रय ग्रहण करें। हे जगदीश्वर, हमें सत्य निष्ठा सुयश की धन संपत्ति और ऐश्वर्य प्रदान हो। इस तरीके से हम उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें यश मिले तो सच्चा यश प्राप्त हो, हमें धन मिले तो धर्म के द्वारा कमाया हुआ धन प्राप्त मिले, हम धनवान नहीं बल्कि श्रीमान बने, ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। हम सत्य को ग्रहण करेंगे या सत्य को त्याग करेंगे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ईश्वर भी स्वयं सत्य स्वरूप है। कहते भी हैं लोग सत्य ही ईश्वर है, इसलिए वो सत्य स्वरूप परमपिता परमात्मा है। हम तीनों आचमनों से उस परमपिता परमात्मा को अपने 10 दिशाओं में उपस्थित जान लेते हैं वो, और उस सत्य स्वरूप परमात्मा को सत्य के रूप में ग्रहण करने की अवधारणा बनाते हैं। ये हमें आचमन देता है। आचमन के अन्य भी और भी बहुत सारे अर्थ विद्वानों ने किए हैं, इसका सविस्तार यहाँ करना संभव नहीं है। इसी प्रकार से हम अंगों को स्पर्श करते हैं, ओम वांगम अस्ते अस्तु, मुख को स्पर्श करते हैं, हे प्रभु हमारे मुख में बोलने की शक्ति बनी रहे। बोलने की शक्ति हम सभी लोग बोलते हैं, फिर भी बोलने की शक्ति क्यों मांगी है? बोलने की शक्ति मतलब यह है कि ये कोई बोलना नहीं, कुछ भी हम बोलते चले जाएं, ये कोई बोलना नहीं है। बोलना वही है जो सत्य हो, प्रिय हो, मधुर हो, हितकर हो, कल्याणकारी हो, हमारे लिए भी कल्याणकारी, दूसरों के लिए कल्याणकारी हो, ऐसी वाणी बोलें। कहा कि वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ऐसा नहीं कि वाणी हम कुछ भी बोल दें, इसलिए हमारे बोलने में, हमारे मुख में बोलने की शक्ति बन रहे, सत्य, प्रिय, मधुर, मीठा और हितकारी, कल्याणकारी बोलने की शक्ति रहे। ओम वांग्यमस्ते उन्नसोर में प्राणस्तु, ये मेरे नासिका में प्राण शक्ति बहती रहे। हे प्रभु, मैं 100 वर्ष से भी अधिक जीवन जीऊं, तब तक ये प्राण शक्ति हमारी बलवती होकर के बहती रहे, इसमें किसी प्रकार कोई हिरासता, न्यूनता ना आने पाए, ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। ओम अक्षर में चचोरस्तु, हम आंखों के स्पर्श करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे नेत्रों में दिव्य दृष्टि हो, जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही हम देखें, वैसा ही जाने, अर्थात जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये दृष्टि दोष आ जाता है तो सृष्टि में भी दोष हमें लगने लग जाता है, इसलिए प्रभु हमारी पवित्र दृष्टि रहे, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जाने हम। स्त्री को स्त्री, पुरुष को पुरुष, बहन को बहन, बेटी को बेटी, माँ तो माँ को माँ, जो वस्तु जैसी उसको वैसे ही देखें। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक शरीर में आपका हम दर्शन करें, क्योंकि प्रत्येक शरीर में आप समाये हुए हो, इसलिए प्रत्येक शरीर वासना का घर ना समझ करके, वासना का साधन ना समझ करके ब्रह्म मंदिर हम जानने लग जाएं, ब्रह्म मंदिर के रूप में देखने लग जाएं, ऐसी हमारी पवित्र दृष्टि हो जाए। इसके बाद में ओम बाहिर में बलमस्तु, हे परमपिता परमात्मा हमारे बाहों में बल का संचार हो, और हमारे ये बाजुएं, हमारे करतल कर पृष्ठे, ये हमारे हाथ दोनों कर्तव्य करने वाले हों, कर्तव्य परायण हों, अर्थात कर्त धन व्यय। कर्तव्य क्या है? जो दूसरों के लिए कार्य किया जाए वो कर्तव्य है। हम अपने लिए तो सभी करते हैं, अपने लिए पशु पक्षी सभी करते हैं, लेकिन ये हाथ मनुष्य को ही परमपिता परमात्मा ने ऐसे दिए कर जो दूसरों के हित के लिए भी कार्य कर सकते हैं, दूसरों का भला भी कर सकते हैं। इसलिए कर्तव्य वही है जो दूसरों के लिए व्यय किया जाए, दूसरों के लिए कुछ कर्म किया जाए, उसको कर्तव्य कैसे। इसलिए हम कर्तव्य परायणपन, हमारे कर्तव्य हाथ, हमारे पग किसी कुमारक पे ना जाएं, इस तरीके से हमारे अंग प्रत्यंगों के हम विषय में कामना करते हैं। जो जन्मदिवस जिस बच्चे का मना रहे हैं उसके लिए कामना करते हैं। इसका अंग प्रत्यंग, प्रत्येक शरीर का अंग, बाह्य या आंतरिक सभी अंग इसके पवित्र हो जाएं, सभी धर्म की ओर चलने या सत्य की ओर चलने वाले, विद्या की ओर चलने वाले, विद्या को ग्रहण करने वाले बने, ऐसी हम कामना करते हैं। इसके पश्चात हम
ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। 8 मंत्रों से श्रीमद् देवदयानंद ने यज्ञ प्रकरण में 8 मंत्र दिए हमें स्तुति प्रार्थना, ईश्वरी स्तुति प्रार्थना उपासना के। इसमें पहला मंत्र है ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि पराशुभ यद भद्रम तन्याशुभ। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्भिषण दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुणकर्म स्वभाव सब हमें प्राप्त कराइए। ऐसी उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की करते हैं इस मंत्र से, ऐसी उसकी स्तुति करते हैं। इसमें प्रार्थना स्तुति दोनों समाहित है, इसलिए इसी प्रकार से हम 8 मंत्रों के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। एक एक मंत्र में अद्भुत उस परमात्मा की भक्ति समाहित है, उस परमात्मा की प्रार्थना समाहित है, स्तुति समाहित है, उपासना समाहित है। सब कुछ इसमें सम्मिलित हो जाता है जो हमारे लिए कल्याणकारक हैं, कल्याणकारी है, वो सब कुछ इन 8 मंत्रों में समाहित ऋषि ने किया है, वेदों ने हमें दिया है। इसलिए हम करते हैं तो हमारी आत्मा पवित्र होती है, हमारा जीवन पवित्रता की ओर बढ़ता है, हमारा विवेक पवित्र, हमारी बुद्धि पवित्र होती है, हमारा मन साहित्यिक बनता है इस 8 मंत्रों के माध्यम से। तत्पश्चात कुछ और भी अगर न्यूनता शेष बची हुई है, इसके लिए ऋषियों ने हमें दी है व्यवस्था, क्या? स्वस्ति वाचन के। हम स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करें। स्वस्ति वाचन के मंत्रों में परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना की, हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु हमारा, हम पूर्ण तरीके से पवित्र होवें, अंदर बाहर सभी राग द्वेषों से हम सभी प्रकार से पवित्र होवें, हमारा मन पवित्र हो, हमारी बुद्धि पवित्र हो, हमारी इंद्रियां पुनः पुनः पवित्र होवें, हमारा जीवन पवित्र होवे, हम सत्य सात्विकता करुणा प्रेम से भर जाएं। इस तरीके से हमने स्वस्थ वाचन में स्वस्थ होने के लिए हम निरोगी बन जाएं, हम बलवान होवें, बुद्धिमान होवें, हम यश कीर्ति के अधिकारी बने। इस तरीके से हमने प्रार्थना स्वस्थ वाचन के माध्यम से की है। तत्पश्चात अंतिम में शांति पाठ आता है, हम शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ में भी जीवन में शांति का संचार हो, जीवन में सात्विकता हमारे आए, जीवन में कल्याणकारी भाव बने, जीवन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 विकार, इन विकारों पर हम अधिकार प्राप्त करें, अपने मन पर अधिकार प्राप्त करें, अपने इंद्रियों में अधिकार प्राप्त करें, अर्थात हम स्वयं पर विजय प्राप्त करें। हम समाज के हितकारी बन जाएं, समाज स्वयं में भी शांति की स्थापना हो हमारे जीवन में, और हम संसार समाज को भी शांति का संदेश देवें। इस तरीके शांति प्रकरण में परमपिता परमात्मा से हमने प्रार्थना की, शांति की स्थापना हो हमारे जीवन में, हमारे द्वारा संसार में, समाज में, ऐसा हमारा जीवन पावन बना दो। इस तरीके से हम इस नामकरण में अगर हम जन्म दिवस पर करेंगे इसके बाद इसी प्रक्रिया हमारी विस्तार से विद्वान के माध्यम से आपको समझ आएगी। तत्पश्चात हम दैनिक यज्ञ करें, और दैनिक यज्ञ में भी परमपिता परमात्मा से हम शुरू में प्रारंभ प्रार्थना करते हैं, ओम सूर्यो ज्योति ज्योति स्वाहा। हे परमपिता परमात्मा, ये सूर्य की भांति ये अग्नि, भौतिक अग्नि हम प्रज्वलित कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे अंदर अभ्यंतर अग्नि है, हमारे जीवन की ज्ञान अग्नि है, हमारे जीवन की जो ऊर्जा अग्नि है, हमारे जीवन की जो अठरा अग्नि है, वो तीव्र रहे, वो मंद ना होने पाए, और हमें आगे बढ़ाती रहे, हमें अपने केंद्र की ओर प्रेरित करती रहे। हम हमेशा इस अग्नि की भांति ऊपर की तरफ उठें, ऊपर की तरफ बढ़ें, हमारा विकास हो, हम प्रकाशित होवें, हम अज्ञान अंधकार को दूर कर दें, हमारे जीवन से अज्ञान अविद्या अंधकार दूर होवे, हमारा जीवन प्रकाशित हो जैसे ये अग्नि प्रकाशित हुई है। इस तरीके से हम भी प्रकाशित हो जाएं। ऐसे यज्ञ का पूर्ण तरीके से भाव विभोर करके यज्ञ को हम पूर्ण करते हैं तो हमारा जीवन भी यज्ञ से प्रेरणा मिलती है। तो हमारा जीवन भी कैसा, यज्ञ की जो अवधारणा है, सर्वे भव सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भेद। हे ना सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धनधान के भंडारी, सब भद्र भाव देके सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई हो सृष्टि में प्राणधारी। इस तरीके की जब हमारी भावना अंदर सुन प्रारंभ हो जाती तो हमारा जीवन भी यज्ञमयी जीवन बन जाता है। जिस बच्चे का आप जन्म दिवस प्रतिवर्ष यज्ञ के द्वारा बनाएंगे, इस तरीके के अवधारणा, इस तरीके के उपदेश को सुनाएंगे, तो मैं समझता हूँ जब तक विवाह संस्कार का नंबर आएगा उसका, जब तक वो होनहार नागरिक देश का, परिवार का नागरिक एक बनने जा रहा है, एक जिम्मेदार सदस्य बनने जा रहा है विवाह संस्कार में,
तब तक उसका जीवन यज्ञमय जीवन बन जाएगा। स्वयं तो सुखी हो ही जाएगा, दूसरों को सुखी करने वाला बन जाएगा। स्वयं तो अज्ञान अविद्या से मुक्त हो ही जाएगा, दूसरों को भी अज्ञान अविद्या से मुक्त करने का सामर्थ्य पालेगा। इस तरीके से आप यज्ञ से करेंगे। अंतिम में यज्ञ में हम उसके कल्याण की कामना करेंगे, आहुतियां देंगे। क्या देंगे? जीवीम सदा शतम, जीवेम सदा शतम, हम 100 वर्षों तक जीवें। बुद्धिम सदा शतम, हम 100 वर्षों तक बुद्धिमान बने रहें। रूहेम सदा शतम, हम 100 वर्षों तक पुष्ट रहें। ये उससे आहुतियां दिलवाएंगे। भवेम सदा शतम, 100 वर्षों तक हम बने रहें। भूएम सदा शतम, 100 वर्षों तक पवित्र बने रहें। भूयसी सदा शतात, 100 वर्षों तक ऐसी कल्याणकारी बातें हम जीवन में अपनाते रहें। ओम प्रियम, ओम उपप्रियम पन्निपतम युवान होति वृद्धाम, अगन्म विव्रतो नमो दीर्घमायु कणोति में। हे शुद्ध करने योग्य प्रीतम प्रभु, जिस प्रकार मैं इस आहुति द्वारा इस यज्ञ की अग्नि को बढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं भी सात्विक अन्न का सेवन करके अपनी आयु को बढ़ाता हुआ बढ़ती हुई प्रतिवर्ष अपना जन्मदिवस मनाता रहूं। ओम इंद्रम जीव सूर्य जीव देवा जीवा जीव्यासमहम सर्व मायुर्जीव जीव्यासम। हे परम ऐश्वर्यवान देव, आप हमें श्रेष्ठ जीवन दो। हे सूर्य, हे देवगण, आपकी अनुकूलता पूर्वक मैं दीर्घ जीवी हूँ। इसी प्रकार अन्य भी कई मंत्र हैं, जैसे ओम आयुष्याम कृत्याम जीव्यासमान जीवमा मृथा मृथा प्राणो नात्पन वताम जीवमा मृत्यु रु गदा वशम। मैं संकल्प लेता हूँ कि मुझे मृत्यु के वशीभूत नहीं होना है। कर्मशील व आत्म बलयुक्त होकर ईश्वर भक्त महापुरुषों का अनुकरण करता हुआ मैं आयु को बढ़ाऊंगा। जीवन भर श्रेष्ठ कर्म करता हुआ यश को प्राप्त करूंगा। ओम सतम जीव शरदो वर्धा सतम हेमंता तच्छुतम वसंतान सतमिंद्राग्नि सविता बृहस्पति शतायुषा हवि शेम पुनर्दुहु। मनुष्य श्रेष्ठ कर्म व संयम धारण करके 100 वर्षों तक जीने का प्रयास करे। विद्युत अग्नि सूर्य बृहस्पति आदि के समुचित सहयोग लेकर मनुष्य 100 वर्षों तक जीवन धारण कर सकता है। इस तरीके से हे विद्वानों, आपका आयुष्मान भव का आशीर्वाद सत्य हो। आपके मार्ग का अनुसरण करने वाले की रक्षा आप जान देकर करते हो। आपके मार्गदर्शन में चलने वालों के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे श्रेष्ठ स्त्री पुरुषों, आप हमें विदुख शिक्षा दो। ऐसी कामना करता है जिसका हम जन्मदिवस मनाते हैं उपस्थित जनों से, विद्वानों से। आगे प्रार्थना करता है। ओम जीवास्थ जीव्यासम सर्व मायुर्जीव्यासम उपजीव्यासम स्थेप जीव्यासम सर्व आयुर्जीव्यासम ओम सजीवः स्थसम जीव्यासम सर्व आयुर्जीव्यासम ओम जीवलास्थ जीव्यासम सर्व आयुर्जीव्यासम। जल की भांति शांत स्वभाव सज्जनों, आप मुझे दीर्घ आयु का शुभ आशीष दो। सदाचार व प्रभु पूजा को धारण कर मैं अपने सदाचार व प्रभु की उपासना स्तुति को मैं धारण करके मैं अपने जीवन को बढ़ा सकूं। आप ऐसा जीवन दे सकते हो, सो कृपा करके मुझे शेष जीवन तत्व प्रदान कीजिए। मैं अपने लोगों की सहायता व प्रेरणा से दीर्घ जीवन प्राप्त करूं। इसके बाद यज्ञ पूर्ण कर लीजिए। और भी वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं जिसके माध्यम से आहुतियां दी जाती हैं। मैं संक्षिप्त में आपके साथ में ये रखा है, इस विधान को रख रहा हूं। इसके पश्चात जितने वर्ष का बालक हो गया जिसका आप जन्मदिवस मना रहे हैं, जितने वर्ष का हो गया है उतने ही गायत्री मंत्रों की आहुतियां लगाएं। वेद गायत्री मंत्र को, उसका अर्थ भी समझावें।
गायत्री मंत्र का अर्थ भी बुलवा में, अर्थ के माध्यम से प्रार्थना उसकी पूर्ण हो जाएगी। और उस बालक को गायत्री मंत्र के जप का उपदेश भी करें। गायत्री मंत्र उपासना, गायत्री मंत्र का जप सर्वोत्तम है। जो गायत्री मंत्र का जप करता है, गायत्री मंत्र का चिंतन करता है, मनन करता है उसके अर्थों के साथ में, तो उसको क्या मिलता है, इसके लिए गायत्री मंत्र महत्तम मंत्र बता रहा है। ओम ईश्वता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि दुजा नाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवसम महीम दत्ता ब्रह्मलोकम। अर्थात सांसारिक समस्त उन्नति करते हुए गायत्री मंत्र का उपासक अंत में ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गायत्री मंत्र जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र के जप के समान किसी भी अन्य दूसरे मंत्र का जप नहीं है। गायत्री और ओम कृतो स्मर, ओम स्मर कृतो स्मर, ओम का स्मरण करिए, अपने कर्तव्यों का स्मरण करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए। गायत्री और ओम के जाप के अलावा किसी दूसरे का जाप नहीं करना चाहिए। यही जाप करने के लिए वेदों में संदेश दिया गया। आप गायत्री मंत्र का जप करके देखेंगे 4 महीने, तो विद्यार्थी अगर आप हैं तो विद्या विशेष बढ़ेगी, बलार्थी हैं तो आपको बल की प्राप्ति होगी। आप जिस क्षेत्र में जो मांगना चाहें गायत्री मंत्र के माध्यम से मांगते हैं, आप निरोगी भी रहते हैं, आपको रोग अंदर सो होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसा सिद्ध किया हुआ है। इसलिए हमें गायत्री मंत्र का करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। जितने वर्ष का जो बालक हो गया है उतने ही गिनती में उसके दीपक जलाओ। जो यज्ञ के द्वारा दीपक जला हुआ है उसी दीपक से, जैसे 10 वर्ष का बालक हो गया तो 10 दीपक जलाइए। उनमें से एक बड़ा दीपक जलवाइए अपने परिवार के बड़े ज्येष्ठ व्यक्ति से, जो आगे आने वाला हमारा वर्ष जो प्रारंभ हो रहा है बड़ा हुआ वर्ष मिले, प्रगति को ले जाए, वृद्धि को ले आए। इसलिए वो बड़ा दीपक आने वाले वर्ष के लिए, स्वागत के लिए हमने अपने घर के ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति से जलवाएं और वह दीपक सारे घरों में आप लगाएं। इससे घर आपका प्रकाश से भर जाए, जैसे आपका जीवन भी उसी तरीके प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। इसलिए वो दीपक जलाएं। आप प्रसाद बांटें। प्रसाद में किसी प्रकार कोई केक नहीं लाएं, केक दूषित होता है और हमारे यहाँ काटने की बांटने की प्रथा नहीं है। आप दीपक भी जलाएं, उसको बुझाए नहीं, उसको प्रकाशित होने दीजिए, क्योंकि हम कभी बुझाने की हमारी संस्कृति है नहीं। हम दीपावली पे दीपक जलाते हैं, बुझाते नहीं। हम अपने घरों में त्योहारों में व्रतों में दीपक जलाते हैं, कभी बुझाते नहीं हैं। हम गृह प्रवेश करते हैं, दीपक जलाते हैं, बुझाते नहीं हैं। हम मंदिर में पूजा पाठ आदि करने जाते हैं, दीपक जलाते हैं, बुझाते नहीं। हमारे यहाँ बुझाने की प्रथा नहीं है। ये कुछ संस्कृतियों से हमको प्राप्त हुआ कि पहले जलाओ फिर बुझाओ। इसी तरीके से फुलना आदि जो आप गुब्बारा वगैरह फुला रहे हैं, फुलाइए। अगर फुलाना है तो वैसे उनकी आवश्यकता नहीं है, व्यर्थ में पैसा जाता है, उससे लाभ नहीं। दीपक तो दीपक आप घर का दीपक जलाएं, उसके आपके घर का पर्यावरण शुद्ध होगा, आपको शुद्धता मिलेगी, आपके घर से रोग समाप्त हो जाएंगे। इसलिए दीपक जलाना चाहिए। गुब्बारों से कोई लाभ नहीं। गुब्बारों में तो बल्कि आप वायु भरते हैं, दूषित वायु होती है, या गैस भरिए या मुख से भरिए, और वो दूषित वायु आपके पूरे घर में फैल जाती है। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भरे होते हैं और वो बैक्टीरिया पूरे परिवार में, घर में फैलते हैं, रोगाणु बनते हैं और रोग आपको प्रदान होते हैं। इसलिए गुब्बारे नहीं फुलाना चाहिए। और फुला भी दिए जाएं 1-2 तो घर से बाहर बांधिए और उनको फोड़िए नहीं, उसको अपने आप नहीं, अपने आप टूट जाए, लेकिन स्वयं नहीं फोड़िए। अधिकांश गुब्बारे नहीं फुलाने चाहिए। अन्य आप बंधनबारी लगाइए। गुब्बारों की जगह बंधनबारी लगाइए, जो आपके घर की शोभा बढ़ाएगी, और बंधनबारी प्रदूषण से मुक्त रहती है। इसी प्रकार से आप फल भी, बंधनबारी लगानी है तो यज्ञ करने से प्रारंभ पहले ही लगा लीजिए। यज्ञ प्रार्थना के पश्चात फल आदि वितरित करें, तो उसमें किसी प्रकार कोई केक नहीं, केक अशुद्ध होता है, उसमें अंडे वगैरह आदि दूषित पदार्थ डाल के लोग बिक्री करते हैं, जिससे आपके मन बिगड़ते हैं, जिससे आपका शरीर बिगड़ता है, रोग बनते हैं। आप अहिंसा से हिंसा की ओर जाते हैं, आपको हिंसा का भी पाप लगता है। इसलिए हम फल बांटें। मौसम के फल, उस समय जो भी मौसम हो, उस समय जो भी फल प्राप्त हो रहे हों, सभी को पूर्ण फल बांटिए, फल खिलाइए। फलों से फल की कामना करिए, हम फल प्रदान करें, फल ही हमें मिलेंगे। इसलिए हम अच्छे फल की कामना करें। आप फल करें। इसके पश्चात बच्चे को हम शांति पाठ करने से पूर्व हम आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद में क्या देंगे? आशीर्वाद भी बड़ा उत्तम है। आशीर्वाद में हम बोलेंगे, सबसे पहले बच्चे का नाम उच्चारण करेंगे और
नाम उच्चारण करते हुए बोलें, स्वयं निरोगी भव, बलवान भव, विद्यावान भव, धनवान भव, यशस्वी भव, विजयी भव, जीवेम सदा सतम वर्धमाना, आयुष्मान तेजस्वी वर्चस्वी श्रीमान भूया। अर्थात हे बालक, स्वयं आयुष्मान, विद्यावान, यशस्वी, पुरुषार्थी, प्रतापी, परोपकारी श्रीमान भूया। ओम सौभाग्यमस्तु, शुभम भवतु, पुनः सन्तु, सफला सन्तु, सत्या सन्तु, यजमानस्य कामः। ओम तत्सुदेवहितं पुरस्ताच्चक्रे मुच्यत पश्येम सदास्तं, जीवेम सदासं, शृणुयामि सदासं, प्रब्रवाम सदास्तं, अदीनास्याम सदास्तं भूयः सात्। इस तरीके से आशीर्वाद पुष्प वर्षा करके अक्षत उस पे सारे जन समुदाय जो उपस्थित है सभी लोग उसको दीजिए। और उसके साथ में आशीर्वाद के साथ में आप वचन उच्चारिए, वायु सुखदाई हो बधाई हो बधाई हो, जल सुखदाई हो बधाई हो बधाई हो, आकाश सुखदाई हो बधाई हो बधाई हो, अन्न सुखदाई हो बधाई हो बधाई हो, पृथ्वी सुखदाई हो बधाई हो बधाई हो, जल सुखदाई हो बधाई हो बधाई हो। ये बार बार बधाई करतल ध्वनि के साथ बजाइए। पंच महाभूत जो है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, ये पंच महाभूतों से हमारा शरीर चलता है, पंच महाभूतों से संसार चलता है, पंच महाभूतों से शरीर बना है, पंच महाभूतों से ही संसार बना है। हम इनकी सुखदायी होने की कामना करेंगे। इस तरीके से विस्तृत रूप से आप अपने बच्चे का जन्म दिवस मनाएं। ये अंग्रेजों की, ये पाश्चात्य को संस्कृति को छोड़िए जिससे आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं। उस बर्थडे के रूप में कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपका सर्व कुछ नाश की ओर जा रहा है, आपका बच्चा को संस्कारों की ओर जा रहा है, आपका धन व्यर्थ जा रहा है, समय व्यर्थ जा रहा है, आपकी संस्कृति पतित हो रही है। इसलिए अपनी संस्कृति, पावन पवित्र संस्कृति को बचाइए, अपने संस्कारों को बच्चों को दिलाइए। आपके बच्चे संस्कारित बनेंगे तभी सभ्य बनेंगे, श्रेष्ठाचारी बनेंगे। इस तरीके से आप अपने बच्चे का जन्म दिवस मनाएं और उस जन्म दिवस को एक आदर्श बालक का निर्माण करें, आदर्श बच्चे का निर्माण करें उस जन्म दिवस के रूप में, तब ये जन्म दिवस सार्थक है, अन्यथा आपका व्यर्थ जन्म दिवस है। हम जन्म दिवस पूर्व मनाते थे तो अपने परिवार के, समाज के श्रेष्ठ महापुरुषों का मनाते थे, जिन्होंने समाज को कुछ दिया, जिनका आदर्श चरित्र था, जिसका पवित्र जीवन था, जिससे हमें कुछ शिक्षाएं मिलती हैं, उन्हीं का हम जन्म दिवस मनाते थे, उन्हीं का हम निर्माण दिवस मनाते थे। विविध प्रकार से उनके जीवन से हम शिक्षाएं प्राप्त करते थे। परंतु आज हम छोटे छोटे बच्चों को मनाना हमने प्रारंभ कर दिया तो कोई बात नहीं, परंतु इनको भी वैसा ही आदर्श पुरुष बनाने की चेष्टा कीजिए, जिससे इनके संसार में ना रहने के पश्चात इनकी पीछे चलने वाली पीढ़ी है वो भी इनके जन्म दिवस को आदर्श के रूप मनाते रहे, इनके जन्म दिवस से शिक्षाएं प्राप्त करती रहे, इनको अपना आदर्श स्वीकार कर ले। ऐसा आप इनका निर्माण करिए, तब ये जाकर के आपका जन्म दिवस सार्थक होगा। मैं समझता हूँ आज की वीडियो में इतनी काफ़ी वार्ता आपके साथ में हुई है, और यदि आपको आपने इसको स्वीकार किया, आपने इसका प्रचार प्रसार किया, तो आपको भी लाभ मिलेगा और समाज भी इससे लाभ प्राप्त करेगा। इसी कामना के साथ मैंने इस वीडियो में आपके साथ विचार रखे। यदि अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर अपने जीवन में ढालिए और अपने चैनल सत्य की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिकतर लोगों को जोड़िए, इसके विषय में बताइए। मैं प्रत्येक दिन वीडियो आपको दे रहा हूँ। बाई चांस बीच में कभी कभी गैप हो जाता है कार्य व्यवस्था के पश्चात, क्योंकि अभी मेरी तैयारियां चल रही बहुत सारी, इसलिए वीडियो कम पढ़ पा रहे हैं। कुछ दिनों के पश्चात में एक प्रचार वाहन भी लेने वाला हूँ, आपकी गली गली आपके यहाँ आऊँगा और प्रचार आपके गाँव नगर में निःशुल्क में करूँगा। हर क्षेत्र में प्रचार, हर क्षेत्र में आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सज्जनों को, सभी साथियों को। नमस्ते।